नमस्कार दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान की यात्रा गए हुए हैं और दोनों के देशों के बीच में काफ़ी मीटिंग हुई, काफ़ी वार्ता हुई। उससे सहमति, कई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बात कही, कई चीज़ों पे बात हुई। उन दोनों का संयुक्त रूप से एक जॉइंट डिक्लेरेशन निकलता है कि किस-किस बात पे दोनों देश आगे बात करेंगे, आगे चीज़ें बढ़ाएँगे, कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो उन सभी चीज़ों को लेकर बात होती है ना, तो उसमें लास्ट के दिन मतलब लास्ट के टाइम पे दोनों देशों भाई किन-किन चीज़ों पे सहमति हुई और दोनों देश किन-किन चीज़ों पर काम करेंगे आगे बढ़ के। तो पाकिस्तान और ईरान के मध्य जो भी जिन चीज़ों पे बात हुई है, तो उनको लेकर एक जॉइंट डिक्लेरेशन निकलता है और वह हर देश से निकलता। चाहे भारत भी किसी देश में जाता है और वहाँ पर बातचीत करते हैं नरेंद्र मोदी, तो उन दोनों को जॉइंट डिक्लेरेशन निकलता है भाई दोनों देश किस चीज़ पे आगे बढ़ेंगे, किन चीज़ों पे सहमति बनेगी। तो इन्हीं को लेकर पाकिस्तान और ईरान को दोनों जो जॉइंट डिक्लेरेशन दिया ना, भाई हम किन-किन चीज़ों पे काम करेंगे और किन-किन चीज़ों पर हमारी सहमति बनी है। तो इन दोनों का डिक्लेरेशन जब सामने आया, तो दोनों विवादों के बीच में गिर गया क्योंकि इतनी ज़्यादा विवाद थे, विवादित बातें थी, बयान थी क्योंकि पाकिस्तान भी कुछ ऐसे मुद्दे खड़े कर दिए थे ताकि विवाद का कारण बन सके और ईरान भी विवादित कारणों का मतलब ये बना हुआ था क्योंकि दोनों देशों में काफ़ी समस्या चल रही है और ईरान ईरान तो अभी इजराइल के मतलब मध्य युद्ध होने की आशंका थी। तो दोनों देशों के मध्य ही काफ़ी गलत चीज़ें कही गई है इस डिक्लेरेशन में। तो इसको लेकर अमेरिका भी चेतावनी दिया है इनको, भाई तुम ऐसे मत करना, नहीं मैं तुम्हें सैंक्शन लगा दूंगा। कई प्रकार की चेतावनी दी है पाकिस्तान को और ईरान को, भाई तुम ऐसे मत करना। तो इसमें क्या-क्या और भारत को भी काफ़ी परेशानी हुई है क्योंकि भारत को लेकर भी काफ़ी अलग-अलग बातें कही गई है इस डिक्लेरेशन। मैं पहले भारत का बता देता हूँ कि भारत पाकिस्तान के पास भारत को लेकर ले देकर एक ही मुद्दा बचता है, सिर्फ कश्मीर, और वह हर देश के सामने इस मुद्दे को रखता है। उसी प्रकार से अब मतलब ईरान के सामने भी वह इस मुद्दे को रखा है और इस डिक्लेरेशन में ईरान से कहा गया भाई देखो कश्मीर में इतने वो हो रहा है, इतना मतलब पूरी लाल घाटी लाल हो चुकी है, कश्मीरियों पर अत्याचार हो रहा है, पर ईरान ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। बस इस जॉइंट डिक्लेरेशन में ये कहा है कि जो कश्मीर है ना वो भारत और पाकिस्तान का इंटरनल मामला है और इनको आप दोनों बैठकर ही समस्या को समाधान कर सकते हो। और दूसरी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भारत भी ऐसे ही बोलता है भाई किसी और देश को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान का इंटरनल मामला, अंदरूनी मामला। तो ये तो भारत भी बोलता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात ईरान ने ये कही है कि जो कश्मीर है ना, उन कश्मीर लोगों का वोटिंग किया जाए और उनसे पूछा जाए कि आप कहाँ जाना चाहते हो, किसके साथ रहना चाहते हो। तो इसमें कहीं ना कहीं भारत को प्रॉब्लम है क्योंकि ये गलत चीज़ है कश्मीरियों के साथ वोटिंग करवाना। क्योंकि जो कश्मीर है ना, वह हरी सिंह, जो राजा हरी सिंह था पहले, उन्होंने हमें दिया था, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे भाई हम भारत में मिलना चाहते हैं और उनके बाकायदा इसके वो डॉक्यूमेंट्स है भाई मैं कश्मीर को भारत में मिलाना चाहता हूँ और मिल गया। उसके बाद में पाकिस्तान ने कब्जा किया, तो कश्मीर तो ऑफिशियल और डॉक्यूमेंट्स में तो हमारा, तो वह कोई वो नहीं बनता कि हम कश्मीरियों का राय लें और उनसे पूछा जाए क्योंकि कश्मीर में जो पाकिस्तान के पीओके हैं ना, उनमें पाकिस्तानी आतंकवादी भरे हुए हैं पूरे। तो वोटिंग करवाएंगे तो पाकिस्तान की बोलेंगे और वह उन्हीं को वोट करेंगे। तो जिनको वोट करना है वैसे तो हम कश्मीरियों के साथ है और कश्मीर हमारा, और यदि कोई ऐसी आवाज़ उठाता है भाई वोटिंग करवाओ हम पाकिस्तान के, तो वह कश्मीर छोड़ के जा सकता है। वोटिंग कोई नहीं होगी, कश्मीर हमारा है और हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हम देख रहे हैं, कश्मीर हम आज नहीं तो कल ले लेंगे। और जिनको पाकिस्तान के साथ रहना, वह कश्मीर की जमीन छोड़ के जा सकता है। भारत को उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो कश्मीरी भारत के साथ रहना चाहे उनका हम दिल से वेलकम करेंगे और जो नहीं रहना चाहते हैं वह भीड़ कम के हिसाब से पाकिस्तान की ओर चला जाए। कश्मीर ये न सोचे कि हम पाकिस्तान में कश्मीर को लेके जाएंगे, कश्मीर भारत का ही रहेगा। यदि तुम्हें पाकिस्तान में साथ रहना तो तुम कश्मीर छोड़ के जा सकते हो, इसके अलावा वोटिंग वोटिंग कुछ नहीं होगी। ये स्थिति है। अब दूसरे इसमें डिक्लेरेशन में यह है कि जो ईरान के राष्ट्रपति है राइसी, उन्होंने पाकिस्तान में खड़े होकर इजराइल को धमकी दी है कि जो तुम हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाए हो, यदि अब एक और हमला हो जाता है तो हम आप पर बड़ी कार्रवाई करेंगे और जो हम 300 रॉकेट और ड्रोनों से हमला किया, इससे भी तगड़ा हमला करेंगे। और जो मेन चीज़ है ना, इनकी जो पाकिस्तान और ईरान दोनों देश आए हैं, जो राष्ट्रपति आया वो मेन चीज़ इसके लिए आए हैं कि जो गैस पाइपलाइन है ना, जो ईरान से पाकिस्तान के बीच में बिछेगी, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और ईरान में वो गैस पाइपलाइन बन भी चुकी है। पर अब पाकिस्तान में नहीं बन रही क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिका मना कर दिया कि यदि ईरान की गैस पाइपलाइन आप बनाओगे पाकिस्तान में तो मैं आप पर सैंक्शन लगा दूंगा। तो इसको कहीं ना कहीं ईरान बढ़ाना चाहता है क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था काफ़ी डगमगाई सी हुई है। वैसे तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा पर काफ़ी फायदा होगा ईरान को पाकिस्तान में तेल बेचने से, गैस बेचने से, और अमेरिका ऐसा करने नहीं देगा क्योंकि यदि ईरान की अर्थव्यवस्था उठेगी तो हथियार बनाएगा और हथियार बनाएगा तो किस पे इस्तेमाल होगा, इजराइल पे होगा। और अमेरिका ऐसा चाहता नहीं है कि इजराइल पे वो इस्तेमाल करे, तो उसको पहले से ही रोक कर रखता है। तो इसीलिए जो पाकिस्तान है ना, उसको वह कंट्रोल में रखता है कि
तू गैस पाइपलाइन नहीं बिछाएगा, यदि बिछाएगा तो मैं तेरे पे मतलब सैंक्शन लगा दूंगा दुनिया भर के, तेरी इकोनॉमी वैसे ही डाउन हो जाएगी। तो अब क्या पता, अब पाकिस्तान इनके साथ मतलब बातचीत तो हुई है कि दोनों देश मिलकर ये गैस पाइपलाइन बिछाएंगे अमेरिका को इग्नोर करते हुए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा नहीं होगा, या इस पे काम चलेगा नहीं चलेगा। यदि बिछती है तो अमेरिका तो सैंक्शन लगाएगा, पक्की बात है। और बातें भी इसमें काफ़ी हुई है ईरान और पाकिस्तान के मध्य। उन्होंने कहा है कि जो व्यापार है अभी $2 बिलियन है पाकिस्तान और ईरान का, उसे हम आने वाले 5 सालों में $10 बिलियन का कर देंगे। अब पाकिस्तान के पता नहीं है क्या उनके पास बेचने के लिए जो 10 बिलियन तक पहुंचाएंगे। है क्या, क्या घर का गूदेड़ा बेचेगा कि आई को नहीं बेचने के लिए। फिर भी ये बोल रहे हैं तो चलो मान लेते हैं। और कई बातें हथियारों की बात की है कि हम साथ मिलकर हथियार बनाएंगे, और हमारे दोनों देशों के मध्य जो भी टेक्नोलॉजी है उनके हिसाब से हम दोनों देश मिलकर मतलब वो करेंगे। और संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात की है, कल्चर को आगे बढ़ाने की बात की है। तो वह कल्चर तो बढ़ा मत देना, देख शरिया कानून जो महिलाओं को प्रॉब्लम में निकलने से, और ओवरऑल ये बढ़ाएंगे वही कि शरिया कानून इस्लामी, दोनों देश इस्लामिक है तो उस हिसाब से धर्म के आधार पर ही कानून बनाएंगे। तो महिलाओं को मतलब बिल्कुल डाउन कर देंगे इसमें। ये है पूरी चीज़। तो ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन निकला है ईरान और पाकिस्तान का, ये समस्या भरा जॉइंट डिक्लेरेशन है, और इनको हर एक देश से ही प्रॉब्लम है। तो भारत को कश्मीर को लेकर तो नहीं कहीं ना ईरान, क्योंकि हमारे ईरान के साथ अच्छे रिलेशन है। यदि अच्छे रिलेशन मेंटेन करना चाहता है ईरान, तो कश्मीर के मुद्दे से दूर रहे। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।